समाजवादी पार्टी के नेता और देवबंद से पूर्व विधायक माविया अली का जो बयान आया था, उस पर हम यहाँ कांग्रेस नेताओं से बातचीत करेंगे। ये बताइए गणेंद्र शर्मा जी, माविया अली कह रहे हैं कि कांग्रेस बेवकूफों की पार्टी है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की वजह से पार्टी समाप्त हो गई है। माविया अली जी शायद अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। वो ये भूल गए, मैं याद दिलाना चाहता हूं उन्हें कि 2016 में जब फरवरी माह में देवबंद उपचुनाव का रिजल्ट आया था तो उन्होंने विधायकी जीती थी। किस पार्टी से जीती थी? कांग्रेस से जीती थी। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। माविया अली जी ने 2.5 घंटे, आज की डेट में कहीं ना कहीं इमरान मसूद की वजह से, हमारे सांसद की वजह से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि आशु मलिक जी ने जो है कैंप लगाने से मना कर दिया था गरीब लोगों के लिए कि मेडिकल कैंप ना लगाओ, मैं फीता काटने नहीं आ सकता। ये चीज़ सामने आई है, पब्लिक डोमेन में आई है। क्योंकि मेरा मानना है कि फीते काटने के लिए कैंप नहीं लगना चाहिए, कैंप लगना चाहिए लोगों के इलाज के लिए। और इमरान मसूद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई कैंप लगाओ, आप जनता की सेवा करने के लिए सेवा करो। और चाहे एमपी हो चाहे विधायक हो, सबका काम सेवा कराना है, फीते काटना नहीं। तो ऐसा हुआ कि माविया अली जी ने लगभग 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे, मैं गवाह हूं उस बात का, मैं वहां पे जैन कॉलेज में था, काउंटिंग पूरी होगी और उन्होंने अपना विजय प्रमाण पत्र नहीं लिया प्रशासन के कहने पे कि 10 मिनट रुक जाओ, नेताजी आ जाएंगे तब मैं लूंगा। अब जिन नेताजी के साथ वो प्रमाण पत्र लेने के लिए 2 से 2.5 घंटे वेट करते हैं, आज उन्हीं से कटुता के चलते वो किस राजनीतिक अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। जो वो अपने एक जनाधार विहीन नेता की जो चमचागिरी करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें उसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं होगा। हाँ, मेरा मानना है कि ऐसा करके वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी और साथ साथ इंडिया गठबंधन, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने, इमरान मसूद जी ने, सबने कहा है कि मजबूती के साथ हम लड़ेंगे। लेकिन अगर ऐसे लोग गठबंधन को कमजोर करने का काम करेंगे तो आप ही बताइए वो बीजेपी के एजेंट हैं या नहीं? बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी की एजेंसी चला रहे हैं वो। और कहीं ना कहीं शायद वो इसी मकसद को लेके कांग्रेस के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। वो अपनी महामूर्खता का परिचय दे चुके हैं इस तरह के बयान देके। ठीक है अरुण भाई, आप बताइए, वो तो इमरान मसूद को लगा रहे थे कि भाई ये तो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, और अब कांग्रेस को भी उन्होंने लपेट लिया है, तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस बेवकूफों की पार्टी है। देखिए, अभी हमारे प्रवक्ता गणेंद्र जी ने आपको पूरी बात विस्तार से बताई। मेरा माविया अली जी के लिए यही कहना है, उपचुनाव हुआ, कांग्रेस के सिंबल पे वो चुनाव लड़े, देवबंद से विजय श्री प्राप्त हुई। क्या उस समय आशु मलिक जी साथ थे इनके? नंबर 1। जब राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और अखिलेश यादव जी गठबंधन में हैं, और उत्तर प्रदेश का जो सियासी चुनाव है, सबने बात करी आपस में कि बगैर गठबंधन के हम बीजेपी से नहीं जीत सकते, एकता बनी रहेगी तो सब चीज़ कायम रहेगी, जीत हासिल होगी। ये उल्टे सीधे बयानबाजी करना कि कांग्रेस ऐसी है वैसी है, राहुल जी ऐसे हैं वैसे हैं, आप पहले अपनी गिरबान में जाके देखें। और मैं माविया अली जी को चैलेंज करता हूँ, पार्षद का चुनाव का टिकट ले लें कांग्रेस से, अगर वो जीत भी गए अपने क्षेत्र से विधायक, तो वो बन गए, बस किस्मत थी उनकी, जो उपचुनाव में वो विधायक बन गए, वो पार्षद का चुनाव भी नहीं अपने क्षेत्र से जीत सकते किसी भी। और जो बयान उन्होंने दिया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हमारे नेता के बारे में अगर आप उल्टे सीधे बयान देंगे तो जिस भाषा में आप बोलेंगे फिर उसी भाषा में समझाने का काम करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, आप कैसे देखते हैं बयान को माविया अली के? देखिए, ये बयान जो है उनके मानसिक दिवालियापन का एक परोक्ष दर्शाता है। मेन बात क्या है कि वो विधायक रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी से, आज जिनकी गोद में खेल रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा उल्टा सीधा बयान दे रहे हैं, जहां से वो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें वहां से कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर उन्हें सही मायने में पूर्व विधायक होने का मतलब पता है तो जाके जनता की सेवा करे। अरे भाई, तुम्हारे क्षेत्र में कैंप लगना था, मेडिकल कैंप है, जनता की भलाई के लिए है। अगर एमपी साहब ने ये कहा है सीएमओ से कि चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, अगर हम नहीं है तो आप कैंप लगाइए। और आपका बयान इसलिए आ रहा है, अपने दिखा रहे हो, मतलब अपने मानसिकता दिखा रहे हो और अपने ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो कि आप पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। समझदार व्यक्ति राजनीति में ऐसी परिभाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता, अपनी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस
इस देश की आवाज है, पार्टी नहीं है, विचारधारा है। आप उन्हें जितनी गाली दोगे वो उतना आगे बढ़ती रहेगी। विवाद इसलिए भी हुआ कि जब इमरान मसूद का वीडियो आया था, वायरल हुआ था, वो कह रहे थे वे 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ाएंगे। उन्हें इस बात का वो है, एक्चुअली 7 सीट पे कांग्रेस अपनी दावेदारी कर सकती है। इमरान मसूद ने कहा है और हम भी कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। अगर वो इस तरह गठबंधन को कमजोर करेंगे तो ऑफ कोर्स हम 7 सीटों पे अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे और जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ जब गठबंधन किया, गठबंधन में जाके दिखा दिया कि बीजेपी को कैसे पटकनी दी जाती है। आप उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहां अब की बार 70 पार और 80 पार का नारा दे रही थी, वो बीजेपी 35 पे आके अटक गई, 30 पे। कहाँ रह गई बीजेपी? गठबंधन मजबूत रहेगा, लड़ेंगे और जीतेंगे। और अगर इस तरह की हरकतें ये लोकल नेता अपने यहाँ के समाजवादी पार्टी की करेंगे और गठबंधन को कमजोर करेंगे, तो गठबंधन हम लोग जो है कांग्रेस के 7 सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे, 7 सीटों पे चुनाव लड़ा के और 7 सीटों पे हम लोग जिताएंगे कांग्रेस को। ऐसा नहीं है। ये भी कह रहे थे माविया अली के भाई जब 24 के चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब भी फालतू सीटें दे दी हमने कांग्रेस को, इससे बढ़िया हमारी आ जाती, फालतू हम ना देते। ये सब बयानबाजी उल्टा सीधा है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, 2022 के चुनाव में इमरान मसूद साहब हमारे साथ थे? नहीं थे। कांग्रेस ने 7 सीटों पे चुनाव लड़ाया, गठबंधन ने लड़ाया। पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष भाई मुजफ्फर अली जी, मैं यहाँ नगर अध्यक्ष खुद, 7 सीटों पे चुनाव लड़े, उसका रिजल्ट कुछ भी रहा। मुझे आप ये बताएं कि क्या समाजवादी में ताकत है कि 7 सीटों पे चुनाव लड़ लेंगे? है कार्यकर्ता इन पे? ये जिनके बलबूते पे कूदते हैं, आज उन्हीं के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई टिकट मांगने वाला ही नहीं कोई होता कांग्रेस के पास। तो कांग्रेस के पास टिकट मांगने वाला नहीं होता। हम तीनों संगठन के लोग खड़े हैं। कांग्रेस एक विचारधारा है, और जितना बड़ा समुद्र कांग्रेस है ना, उसमें समुद्र में छोटी छोटी नालियां हैं, ये जिनको विधायक इमरान मसूद साहब ने बनवा के भेजा, विधानसभा में भेजा कि जाके तुम अपने क्षेत्र की समस्या को समाधान करो। अरे भैया, इस समस्या का समाधान ये अपना ही समाधान कर पाते। मैंने वो विधायक देखे हैं कि जो अभी गणेश जी ने बताया कि जो विजय हो गया उपचुनाव में, वो 2.5 घंटे जब इमरान मसूद साहब का वेट कर सकता है, क्या वो क्षेत्र का विकास कर सकता है? विधायक विधायक होता है, एक परिक्रमा कह लीजिए और एक जिम्मेदारी वाला पद है। हम विधायक नहीं बने, आप हमें किसी डिपार्टमेंट का कोई काम बता के दिखाइए, हम खुद अपने स्तर पर काम करके दिखाएंगे आपको। हम तो विधायक नहीं है, हम तो कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति वो इस वजह से है कि हम गांधीवादी लोग हैं। हम महात्मा गांधी जी को भी मानते हैं, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह जी को भी मानते हैं, और जो जैसा काम होता है उसे वैसा कराने का प्रयास करते हैं। गणेश जी क्या कहते हैं? माविया अली जी 1 साल देवबंद का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने एज विधायक। कोई एक काम बताएं जो उन्होंने किया हो। लेकिन ये वास्तविकता है कि उस समय माविया अली के बारे में फेमस हो गया था कि हमारा देवबंद का विधायक जनता से के सरोकार और जनता से कोसों दूर चला गया। वो 1 साल अपने सिर्फ और सिर्फ कार्यक्रम और स्वागत समारोह में बिजी रहे। उन्होंने कोई एक काम नहीं किया देवबंद के लिए, और यही कारण है कि उन्हें डर था कि वो चुनाव उनको टिकट नहीं देगी कांग्रेस, उनकी निष्क्रियता के चलते। उन्होंने दूसरी पार्टी से जाके चुनाव लड़ा और तीसरे नंबर पर रहे, हारे चुनाव। जो आदमी जनता के बीच नहीं रह सकता, वो चुनाव जीतना तो दूर, उसे चुनाव लड़ने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। तो अभी तो कहीं ना कहीं माविया अली हावी दिख रहे थे कांग्रेस के ऊपर, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस नेताओं ने भी जवाब दे दिया है और कहीं ना कहीं घेर लिया है माविया अली को। TV 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपूर। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, सबका राजा